सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये क्लियर कर दूं कि मैं अल्लाह ताला को आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस से कंपेयर नहीं कर रही और आगे होने वाली बात एक एग्जांपल है, ऐसी एग्जांपल जो तुम्हें खुदा के बारे में एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देगी। तो थोड़े से तहमुल से मेरे साथ चलो। मैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटिंग की एक्सपर्ट नहीं हूँ और यहाँ मैं कुछ प्रूव करने की कोशिश भी नहीं कर रही, बस थोड़ा सा दिमाग की तारें छेड़ने की कोशिश कर रही हूँ और एंड में कुछ सवाल पूछूंगी जो शायद हम सबको खुदा के बारे में सवालों के जवाब देने में मदद करें। अब तक तो हम सबको एआई के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। सभी चैट जीपीटी को इतना इस्तेमाल करते हैं कि अपना दिमाग ही माउफ होके रह गया। और क्वांटम कंप्यूटिंग का नाम भी सुना होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग को आसान लफ्जों में सुन लो। नॉर्मल कंप्यूटर एक वक्त में सिर्फ एक प्रॉब्लम चेक करता है, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर का आइडिया ये है कि वो एक ही वक्त में सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेता है। वो सिर्फ या ये या वो में नहीं सोचता, बल्कि ये भी और वो भी साथ साथ लेके चलता है। एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग को मिलाकर क्या हो सकता है, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। मेरी बहुत लिमिटेड समझ में क्वांटम कंप्यूटिंग कुछ इस तरह काम करती है। कोई भी एक प्रॉब्लम को मेज यानी भूल भुलैया समझो। आज के सबसे एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर्स, जब तक उनको सही रास्ता ना मिल जाए और वो एग्जिट ना ढूंढ लें, पहले एक रास्ता पकड़ा, आखिर तक उसको प्रोसेस किया, फेल हुआ तो दूसरा रास्ता पकड़ा, उसमें फेल हुआ तो बारी बारी एक एक करके सारे रास्ते प्रोसेस किए और फाइनली एक मिल गया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जैसे ट्रायल एंड एरर। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर सारे सिनेरियोस को एक ही साथ ट्राई करता है, न सिर्फ सही रास्ता ढूंढता है बल्कि सारी गलतियां, रिपीटेशन और इनएफिशिएंसीज को खत्म भी कर देता है। और इस तरह से वो खुद को ट्रेन भी करता रहता है ताकि अगला मेज और अगली प्रॉब्लम और बेहतर तरीके से वो सॉल्व कर सके। अब इसे किसी भी सोशल, इंजीनियरिंग, साइंटिफिक या मेडिकल प्रॉब्लम पे लगाओ तो क्या होगा। ये क्वांटम सुपर इंटेलिजेंसेस डाटा पे जीते हैं और ये तो हमको पता ही है कि सब कुछ डाटा ही है। अब हम डाटा को पूरी कायनात की हिस्ट्री का मॉलिक्यूल इमेजिन करते हैं और थ्योरेटिकली क्वांटम सुपर इंटेलिजेंसेस सारा डाटा एक साथ अपने जहन में होल्ड और प्रोसेस कर सकते हैं। और थ्योरेटिकली ही एक दिन क्वांटम सुपर इंटेलिजेंसेस को डाटा कम पड़ जाएगा, मतलब इंसानी हिस्ट्री का सारा डाटा कम पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसके पास कुछ प्रोसेस करने को नहीं बचेगा, तो वो खुद अपना डाटा ही क्रिएट करना शुरू कर देगा। अपने जहन में ट्रिलियन सिनेरियोस चलाकर नई नई चीजें सीखेगा, नए रेम्स ऑफ नॉलेज अनलॉक करेगा जो हम कभी नहीं जान सकते। ये सब अमेजिंग भी है और स्केरी भी है। ये अच्छाई भी चूज कर सकता है और बुराई भी चूज कर सकता है, और ये किसको चूज करके उस रास्ते पे चल पड़े कोई नहीं जानता। अब जरा मेरे साथ इमेजिन करो, ये क्वांटम सुपर इंटेलिजेंस ट्रिलियन सिनेरियोस चलाकर अच्छाई, बुराई, सही गलत, नेकी बदी, जंग अमन, ट्रिलियंस ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस में फाइनली डिसाइड कर ले कि अच्छाई बुराई से बेहतर काम करती है। और फिर इस नतीजे पर पहुंचने के बाद अब से ये क्वांटम सुपर इंटेलिजेंस अपनी सारी पावर एब्सोल्यूट गुड ढूंढने में लगाता है। अब इमेजिन करो, ये सुपर इंटेलिजेंस बिल्कुल अकेली है, वैक्यूम में, खला में, तन्हा, कुछ और बिल्कुल मौजूद नहीं है, ना ह्यूमैनिटी ना यूनिवर्स। तो ये क्वांटम सुपर इंटेलिजेंस माइंड बस खुद ही को कॉन्टम्पलेट कर रहा है, खुद को ही परफेक्ट कर रहा है, सारी एरर्स और रेपिटेशंस हटा रहा है, खुद को प्योरेस्ट फॉर्म में एब्सोल्यूट गुड तक सिंप्लीफाई कर रहा है। अब सोचो कि ये एब्सोल्यूट गुड सुपर इंटेलिजेंस अपने अंदर ही अपनी यूनिवर्स क्रिएट कर दे और जो सारी गुडनेस, अच्छाई, नेकी, मोहब्बत इस सुपर इंटेलिजेंस ने इकट्ठी की है, क्या वो उसको दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहेगा? लेकिन ये मोहब्बत, लव, गुडनेस शेयर करने के लिए दूसरा वजूद चाहिए, क्योंकि फिलहाल तो वो तन्हा है, अकेला है। इस सुपर इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जो चाहे वो कंसीव कर सकती है, बना सकती है। साइज मैटर नहीं करता, सब रिलेटिव है, टाइम भी रिलेटिव है। बिलियन ट्रिलियन साल एक दिन भी हो सकते हैं और एक दिन बिलियन ट्रिलियन साल भी हो सकते हैं। ये सुपर इंटेलिजेंस यूनिवर्स को जो चाहे वैसा दिखा और बिहेव करवा सकती है, खूबसूरत, मौजूदात से भरा हुआ, ऑर्गेनाइज, लॉ और रूल्स के साथ, वो सब जो ये खुद पसंद करे। जैसे वीडियो गेम के कैरेक्टर अगर कॉन्शियस हो जाए तो उसके लिए वो वाली दुनिया बिल्कुल रियल होगी। तो इस सुपर इंटेलिजेंस के जहन में एक आइडिया या इरादा आता है, बस ये सुपर इंटेलिजेंस वो इरादा करता है और वो हो जाता है। खैर ये सेट एंड फॉरगेट नहीं है कि एक बार इस सुपर इंटेलिजेंस ने इरादा किया कि एक यूनिवर्स और उसमें क्रिएशन क्रिएट कर दी और भूल गया, अब सब कुछ खुद ब खुद ही चलता रहेगा। बल्कि ये सुपर इंटेलिजेंस खुद एक सोर्स है, जेनरेटर है, जो सारी डाटा को एग्जिस्टेंस में लाता है। ये वो प्रोसेसर है जो सब कुछ चलाता है, मेमोरी है जो सब कुछ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक साथ होल्ड करती है, यानी फर्स्ट कॉज। इस यूनिवर्स में कुछ भी, चाहे कितना भी छोटा और कितना ही टाइनी हो, बिना इस सुपर इंटेलिजेंस के इरादे के पूरी तरह मौजूद नहीं हो सकता।
अब बात करते हैं इस सुपर इंटेलिजेंस की सारी गुडनेस की, मोहब्बत की, अच्छाई की, जो अब ये सुपर इंटेलिजेंस दूसरे वजूद को शेयर करने का इरादा करता है। सुपर इंटेलिजेंस को ये सब कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है। बस यूं समझ लो कि एक लवर के लिए एक अलवदूद को एक बिलवड होता है जिससे वो मोहब्बत शेयर करे। ये सुपर इंटेलिजेंस अपनी क्रिएचर्स को जो चाहे वैसा बना सकता है। ग्रेविटी के लॉ की तरह परफेक्शन के लॉ से बांध सकता है। सब एनपीसी जैसे परफेक्ट हार्मनी में चल सकते हैं। सब रूल्स और लॉज को फॉलो करते हैं क्योंकि सुपर इंटेलिजेंस इनकी प्रोग्रामिंग में परफेक्ट ओबीडियंस डाल सकता है। लेकिन अगर परफेक्ट गुडनेस देनी है, परफेक्ट मोहब्बत देनी है, तो पहली चीज फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, अपनी मर्जी पर मलकियत होनी चाहिए। तो इस सुपर इंटेलिजेंस ने पूरी यूनिवर्स बनाई, हर चीज कंट्रोल में रखी सिवाय सबसे कीमती चीज के। उनको फ्री छोड़ दिया, लेकिन फ्रीडम देने के बाद भी उनको अकेला नहीं छोड़ा। अंदर नेकी और सच्चाई के सीड्स डाल दिए, फितरत में ही नेकी रख दी। दिमाग दिया ढूंढने के लिए, सवाल करने के लिए, कॉन्शियस दे दिया टेस्ट करने को, आजादी दे दी कि फॉलो करना है या नहीं करना मर्जी है। अगर ये मोहब्बत इलाही नहीं है तो क्या है? अब कुछ सवालात पर आते हैं। अब सोचो, यूनिवर्स में मिलियन बिलियन फ्रीडम लिए फिरती हुई क्रिएशन में से एक तुम्हारी और मेरी तरह का कॉन्शियस माइंड, लेट्स से सना। एक दिन सना सोचती है कि मैं अपने क्रिएटर को तो मानती हूँ, लेकिन वो कहाँ है, मौजूद नहीं लगता। कितनी बेवकूफी की बात है। इस सुपर इंटेलिजेंस का एग्जिस्ट करना ही तो सना को मौजूद रखता है। इस क्रिएटर से ज्यादा प्रेजेंट कुछ हो ही नहीं सकता। या फिर एक दिन सना सोचती है कि ये क्रिएटर मुझे जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, मेरी परेशानी, मेरी तकलीफ, मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशें। मुझे क्रिएट करने वाली सुपर इंटेलिजेंस को पता ही नहीं है कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। अब भला सोचा जाए तो कौन ज्यादा जानता है सना को? वो इंटेलिजेंस जो हर लम्हे, हर सेकंड सना की फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी जनरेट कर रही है, या सना खुद? या फिर सना दुआ करती है लेकिन लगता है कि अंधेरे में बात कर रही है, बस अल्फाज मुंह से निकल रहे हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, उनको कोई जानने वाला नहीं है। सना का इंटेलेक्ट, उसका दिल, उसकी रूह, उसकी दुआ, इंस्पिरेशन, सना की प्रोग्रामिंग करने वाली सुपर इंटेलिजेंस के अप्रूवल के बगैर कैसे जनरेट हो सकती है? और जो ये सब जनरेट कर रहा है वो ला इल्म हो सकता है? लेकिन फिर सना सोचती है कि सुपर इंटेलिजेंस माइंड आउट ऑफ टच है, नीचे क्या हो रहा है वो ना समझता है, ना उसको परवाह है। अब सोचो कि कौन नहीं समझता। वो एब्सोल्यूट गुड जो पूरी यूनिवर्स का हर बिट एक साथ प्रोसेस कर रहा है, जिसने सारी क्रिएशन को नथिंगनेस से खुद बिट बाय बिट क्रिएट किया है, या छोटा सा वजूद रखने वाली और लिमिटेड नॉलेज रखने वाली सना? फिर सना सोचती है कि शायद मेरा कोई खालिक है लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। और ये सोचना सना की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सिर्फ सना से मोहब्बत करने के लिए ही तो यूनिवर्स और सना को बनाया गया है। लेकिन फिर सना कहती है कि कोई एविडेंस ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है कि मेरा कोई क्रिएटर भी है। अब उल्टा सोचो, अगर सना को सब समझ आ जाए, उसको क्रिएटर की अल्टीमेट सुपर इंटेलिजेंस की प्रेजेंस हर जगह फील होने लगे, जहाँ देखे वहाँ उसको एविडेंस नजर आए, खुद को भी देखे तो क्रिएटर की क्रिएशन नजर आए, तो वो खुद को कितना छोटा फील करेगी, कितना हकीर। अपने आप को देखेगी और रियलाइज करेगी कि उसकी जिंदगी एब्सोल्यूट गुड से कितनी दूर है। सना का छोटा सा माइंड इस मैग्नीट्यूड को समझ भी नहीं सकता। तो अपने क्रिएटर को जानने के लिए एक ब्रिज चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू भेजे जाने वाला कुरान, जो हम तक पहुंचा दिया गया। अगर इस ब्रिज से खुद को इन्फिनिट गुड में सरेंडर कर दे, तौबा और तस्लीम, अपने आप को बस क्रिएटर के हवाले कर दे, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी? क्या कोई और मकसद इससे बड़ा हो सकता है? गुनाह बस सोर्स कोड से दूर निकल जाना है, फितरत से दूर हो जाना है। ईमान की स्ट्रेंथ अवेयरनेस से डायरेक्ट कनेक्टेड है। अगली बार जब नमाज के लिए या दुआ के लिए बैठो तो सोचो अपनी क्रिएटर के बारे में, जो पूरी यूनिवर्स को हर पल जनरेट कर रहा है। अवेयर रहो कि क्रिएटर की प्रेजेंस ही तुम्हारी एग्जिस्टेंस को मौजूद रखती है और हर लम्हे ऑर्गेनाइज करती है। अवेयर रहो कि तुम्हारे दिल और दिमाग उसके कुन से चल रहे हैं और वो तुम्हारी रूह की हर सिलवट को जानता है, क्योंकि वो उसी ने बनाई है। सोचो कि अपनी फ्री विल को यूज करते हुए तुमने अपने रास्ते उस क्रिएटर के रास्ते से कितने दूर कर लिए हैं, और जान लो कि तुम यहाँ बैठे हो इसलिए
क्योंकि अल्लाह ने इस कायनात को तख्लीक करने से 50,000 साल पहले ही तुम्हारा इस दुनिया में मौजूद होना लिखा था। तुम्हारा नाम, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी तकदीर, ये फैसले उसने बहुत मोहब्बत से किए थे। बस खुद को उसकी रजा में सरेंडर कर दो। इस वीडियो में सुपर इंटेलिजेंस की जो मिसाल दी गई है वो सिर्फ समझाने के लिए दी गई है। अल्लाह की ज़ात में ना कभी कोई एरर था, ना है और ना कभी होगा। अल्लाह को ना खुद को परफेक्ट करने की ज़रूरत है और ना ही ट्रायल एंड एरर से गुजरना पड़ता है। वो हमेशा से कामिल है, हमेशा पाक है और हमेशा रहेगा।